हिप्पोपोटामस उर्फ दरियाई घोड़ा, जिसने किसी भी जानवर के मुकाबले सबसे ज्यादा इंसान मारे हैं। अफ्रीका में ये जानवर साल भर में 3000 से ज्यादा लोगों की जानें लेता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जानवर वाकई अफ्रीका का सबसे अग्रेसिव जानवर है, या मौत के ये आंकड़े महज इत्तेफाक के नतीजे हैं। मेरे सफर की शुरुआत हो रही है मोजाम्बिक की ज़ैम्बीज़ी नदी से, जहां आदिवासी लोग जंगली जानवरों के बिल्कुल बगल में रहते हैं। वो इस नदी के सहारे अपना पेट भरते हैं और हिप्पोपोटामस भी इसी नदी में पलते हैं। मैंने कई लोकल मछुआरों से बात की है। मैंने उनसे हिप्पोज के हमले की खबर देने को कहा है, ताकि मैं वहां पहुंचकर इनकी मदद कर सकूं। मुझे एक अर्जेंट कॉल आई है। पास के चांगा नाम के एक गांव में हड़कंप मचा है। मेरा दोस्त और मास्टर ट्रैकर लेवी मेरे साथ में है। खबर है कि एक आक्रामक हिप्पो इस इलाके में घूम रहा है और वो चाहते हैं कि मैं जल्दी वहां पहुंचूं। यहां कुछ भी हो सकता है और मुझे पूरी तैयारी करनी होगी। हिप्पो जितने बड़े जानवर को भी रात में ढूंढना मुश्किल हो सकता है। ये कहते हैं हिप्पो उनका पीछा कर रहा है। एक शख्स कहता है कि उसकी जान मुश्किल से बची है। ठीक है, मैं जाकर लाइट जला के देखता हूं। सुनो, ये यहां किसी काम की नहीं है। अपनी लाइट बंद कर दो। बंद करो इसे। हिप्पो के उछलने की आवाज है। वो गांव से निकलकर यहां आया है। वहां जंगल में है। मुझे पानी के पास घास में किसी के हिलने डुलने की आवाज सुनाई दी। मेरा ख्याल है वो हमारे सामने है। हो सकता है वो हमारे बहुत करीब हो। वो हमें दिख गया। ये जो हिप्पो है ये यहाँ पानी के नीचे चला गया है। हिप्पो चला गया। हमें देखकर फौरन भाग गया। आक्रामक जानवर ऐसे तो नहीं भागते। क्या यह हिप्पो वाकई लोगों का पीछा कर रहा था, या सिर्फ खाने की तलाश में पानी से बाहर इंसानों के पास आ गया? गांव वाले इस बात पर अड़े हैं कि हिप्पो आक्रामक था। एक जानवर जो सालाना 3000 इंसानों की जान लेता है, वो जाहिर है खतरनाक ही हो सकता है। मगर इस हिप्पो ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? वो हमें देखकर भाग क्यों गया? मैं दिन के समय चांगा दोबारा आया, ये जानने कि आखिर मुझे कल रात यहां क्यों बुलाया गया था। ये गांव हिप्पो के हैबिटेट के बिल्कुल बीचों बीच है। नदी के पास और बिल्कुल उसके तट पर इंसानों के घर बने हुए हैं। बोट से उतरते ही मेरी नजर एक नाव पर पड़ी जो उल्टी पड़ी हुई थी, और उसके निचले हिस्से में एक बड़ा सा होल था जो शायद हिप्पो ने बनाया था। बोट को पीछे छोड़ मैं गांव की ओर बढ़ा।
कहानी अब बदल चुकी है। इन्होंने मुझे इसीलिए बुलाया था क्योंकि इन्हें लगा कि हिप्पो हमला कर सकता है। वो मुझे हिप्पो दिखाने ले जा रहे हैं। इनके मुताबिक यही हिप्पो कल रात हमला करने वाला था। वहाँ देखिए, घास के बीच में चमकता हुआ पानी नजर आ रहा है। वहाँ बहुत सारे हिप्पो 2 आइलैंड के बीच में रहते हैं। हम लोग इस वाले रास्ते से जाएंगे और धीरे धीरे उसके पीछे पहुंचेंगे और फिर उस शैतान हिप्पो को मार डालेंगे। ये नदी हमारे लिए सब कुछ है। हम मछली पकड़कर जिंदा रहते हैं, लेकिन जब तक ये शैतान वहाँ पर है, हम मछली कैसे पकड़ेंगे? तो आमतौर पर जब भी आप मछली पकड़ते हैं तो आपको हिप्पो दिखता है, कोई दिक्कत नहीं होती? सिर्फ एक हिप्पो परेशान करता है, बाकी के हिप्पो कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल परेशान नहीं करते। बस एक ही है। एक ही? थोड़े दिन पहले उसने एक आदमी पे हमला किया जो मछली पकड़ने गया था। ये आदमी जिससे हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त, ये कहता है कि परसों की बात है, एक हिप्पो ने इसकी बोट पर हमला किया। ये किस्मत की बात है कि हिप्पो ने इसे पानी में नहीं गिराया, और अगर ये आदमी पानी में गिर जाता तो मुमकिन है आज ये जिंदा नहीं होता। ये अकेले थे क्या? नहीं, ये अपने 2 छोटे भाइयों के साथ था। ओह। हमें सुनकर हैरानी नहीं होती कि हिप्पो ने किसी को खा लिया। उसे ढूंढिए और मारिए, और उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि वो उन 2 आइलैंड्स के बिल्कुल बीच में हिप्पोज का एक झुंड रहता है। तो ये जब भी नाव से इस इलाके को पार करते हैं तो इस ग्रुप का लीडर ग्रुप को छोड़कर बोट की तरफ धावा बोलने लगता है। बाकी सब अच्छे हैं, सिर्फ एक ही है जो खराब है, बहुत बुरा है। आप उसे शूट करो, उसे मार डालो, उसे छोड़ना नहीं। इन लोगों को पूरा यकीन है कि वो हिप्पो कहाँ पर मिलेगा, और इस बात का भी यकीन है कि वो कौन सा हिप्पो है। ये लोग हिप्पो को देखकर नहीं बल्कि बर्ताव के बदलाव से उन्हें पहचानते हैं। और ये काम बहुत मुश्किल है। आपको एक जगह पकड़नी होती है जहां वो हिप्पो अपना खतरनाक बर्ताव दिखा पाए। मैं इनकी बात यूं ही नहीं मान सकता। मुझे पहचानना होगा कि वो कौन सा हिप्पो है जिससे मुश्किल हो रही है। चलिए हम दिखाते हैं। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, ताकि आपको दिखा सकें कि वो कौन सा हिप्पो है। मैं यूं ही किसी की बातों में नहीं आ सकता। मुझे पहले सारा मसला समझना होगा, जिसके बाद ही मैं फैसला ले पाऊंगा कि मुझे इस हिप्पो का क्या करना है। मुझे बताया गया है कि पास ही में एक और गांव है और वो लोग भी हिप्पोज से परेशान हैं। मुझे जानना है कि इंसानों पर हिप्पोज के हमले इतने क्यों बढ़ गए हैं। गांव के मुखिया का कहना है कि 2 मछुआरे गायब हो गए हैं। उनकी नाव मिली है और उन्हें डर है कि हिप्पोज ने उन पर हमला किया होगा। उनके शव नहीं मिले हैं। उन्होंने मुझे एक शख्स का पता बताया जो उन 2 मछुआरों के साथ थे जब वो गायब हुए। क्या आप ही हैं जो उन 2 मछुआरों के साथ मछली पकड़ने गए थे जो गायब हो गए हैं? ये अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ रहे थे कि एक हिप्पो ने इनकी नाव को मारा और इनकी नाव पलट गई। इन्हें लगता है इन्होंने हिप्पो को देखा, मगर कहना मुश्किल है। ये खुद बहुत मुश्किल से किनारे पर पहुंचे, जहां ये घंटों तक मदद का इंतजार करते रहे, और इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो नाव काफी दूर चली गई थी, और तब से इन्होंने अपने दोस्तों को नहीं देखा। इन्हें लगता है पानी का बहाव इन्हें आगे ले गया और ये किसी तरह जिंदा हैं। इनके रिवाज में अंतिम क्रिया न हो तो बहुत बुरा माना जाता है। अब तक सिर्फ मछुआरे ही शिकार बने हैं। वो यकीनन लापता हैं। उनके घर खाली पड़े हैं। मगर उनके साथ क्या हुआ? क्या हिप्पोज ने ही उनकी जान ली है? कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे क्या करना है सूझ नहीं रहा। गांव के मुखिया ने मुझे एक अंतिम क्रिया की जानकारी दी और कहते हैं मुझे वहीं जाना चाहिए। ये कोई साधारण फ्यूनरल नहीं है। उस आदमी की जान एक हिप्पो ने ली थी, और तो और ये फ्यूनरल एक विच डॉक्टर का था। विच डॉक्टर यानी जादू से इलाज करने वाला, जिन्हें यहाँ सगोमा कहते हैं। मान्यता है कि इन लोगों में सबसे ज्यादा धार्मिक शक्तियां होती हैं। एक विच डॉक्टर का फ्यूनरल अपने सवालों के जवाब पाने की सही जगह नहीं है, पर मुझे उम्मीद है हमें हिप्पोज के इन हमलों के बारे में और जानकारी जरूर मिलेगी। इस फ्यूनरल में जाने से मैं इलाके के उन तमाम मछुआरों और गांव वालों से मिलूंगा जो रोज हिप्पोज के साथ जीते हैं और उनका सम्मान करते हैं।
विच डॉक्टर को दफनाने की जगह थोड़ी अंदर है। कहते हैं मरने से पहले विच डॉक्टर तय करके गए थे कि उन्हें कहां दफनाना है। मैं एक नदी के तट पर पहुंचा हूं। अब लोग कह रहे हैं कि इस इलाके में